I'm discussing paper of Live Quiz 6 2026 मैथ सॉल्यूशन। तो आप अगर आपने पेपर दिया है और आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने हैं तो वीडियो को आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। अगर नहीं दिया है तब भी आप वीडियो देख सकते हैं, सॉल्यूशन समझ सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था पेपर का, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। हमें यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स, हमें पी निकालना है सच दैट डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज 6। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स का जो होता है प्लस माइनस रूट डी बाई ए, ये जो फॉर्मूला है वो आपको लगाना है सरेक्टली। अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है उसका फॉर्मूला आपको लगाना है, वो 6 की 1 है। तो यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट और डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या है पी स्क्वायर प्लस 28 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, इक्वल टू 6। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, पी स्क्वायर प्लस 28 इक्वल टू 36, पी स्क्वायर इक्वल टू 8, पी इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। तो यहाँ पे 2√2 चॉइस मैच कर गई। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तभी टाइम भी 1 मिनट दिया था इसमें। Now this is the question where if roots of this quadratic are real and distinct, तो रूट्स रियल है तो मैंने सपोज इस पॉलिनोमियल को अज्यूम कर लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। और अब इसका ग्राफ मेरा या तो ऐसे हो सकता है क्योंकि रूट्स में जो गिवन है, राइट, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो ये ऐसे होगा, मतलब रूट्स रियल हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब मैं एफ एक्स को जीरो कर रहा हूँ, इसको जीरो कर रहा हूँ या वाई को जीरो कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा बीटा, और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं रूट्स, एग्जिस्ट एंड दे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ से अब देखो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -b/2 है, यहाँ भी सेम -b/2 है। अब यहाँ पक्का है कि एक रूट जो है लेफ्ट पे होगा इसके और एक रूट इसके राइट पे होगा। वर्टेक्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मिड पॉइंट ऑफ द रूट्स होता है, एक रूट लेफ्ट पे एक राइट पे। देखो फंडामेंटल क्वेश्चन था। अब हम यहाँ बताना है कि ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ पे चाहना है आपने। हम कह रहे हैं बोथ रूट्स ग्रेटर देन दिस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। नो, ये सेंटर में होता है रूट्स के, दोनों रूट से ग्रेटर कैसे हो सकते हैं? बोथ रूट्स लेस देन, नो, वन रूट एक्सीड्स दिस, यस। यहाँ देखो आप, यहाँ बीटा एक्सीड कर रहा है इस रूट से, और एक पीछे है एक आगे है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उससे। तो ये चॉइस कर, जो बोथ रूट्स आर इक्वल, ये भी रॉन्ग है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन से यही चॉइस ठीक बन रही है कि एक रूट वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से ज़्यादा है और दूसरा पीछे होगा, उसकी बात कोई कर ही नहीं है। तो ये चॉइस हमारी करेक्ट हो गई। तो कुछ सॉल्व नहीं करना था, बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तभी 1 मिनट दिया था। अब ये बिल्कुल 1 मिनट दिया है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। पहले क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो क्या है, पॉजिटिव है, पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ये चॉइस गलत हो गई आपकी। फिर मैंने देखा यहाँ पे ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्स 0,1 है, लेकिन वो तीनों जगह सेम है, तो अभी तक पता नहीं चला हमें क्या है। और हम इसका, अब हम ये देखो आप, तीनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे मैं वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखा, मैंने वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखा, वो क्या आता है -b, दैट इज़ -k/2 a 2 3, वो मेरा आ रहा है k/6 आ रहा है, k पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो वो चॉइस है जहाँ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट राइट साइड पे है क्योंकि पॉजिटिव है। अब वो चॉइस यहाँ मैच कर रही है, देखो आप, इसमें ये गलत हो गया क्योंकि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ये है, नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, यहाँ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ये गलत हो गया, राइट। तो ये चॉइस मेरी करेक्ट हो गई। तो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन थी उससे मेरी चॉइस करेक्ट हो गई। तो हमने 3 चीज़ें देखी हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में वाई एक्सेस देखा है हमने, पैराबोला ऊपर की तरफ ऊपर ओपन हो रहा है वो देखा, और वर्टेक्स का हमने एक्स कोऑर्डिनेट देख लिया, वो पॉजिटिव आया, तो धड़ाक से 2 चॉइस गलत हो गई। Now this is fourth question, again 1 minute, very straightforward question. Which of the following can be the graph of this function? अब यहाँ पे कोविशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ये चॉइस गलत हो गई। बाकी 3 में से कोई चॉइस हो सकती है। और यहाँ पे देखो वाई इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, तीनों करेक्ट है, कुछ नहीं पता चला उससे। तो हम अब ये देख लें, इसमें अगर हम वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी देख सकते हैं तो उससे पॉसिबिलिटी, या डिस्क्रिमिनेंट भी देख सकते हैं। यहाँ देखो आप, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर -4a इस के स्क्वायर, सी इज़ 5, तो ये आपका -19 के स्क्वायर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने से मतलब कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद एक्स एक्सिस नहीं है, तो यहाँ से मेरी ए चॉइस करेक्ट हो गई। देखो, तो ये दोनों चॉइस वैसे ही गलत हो गई क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद एक्स एक्सिस हैं, रूट्स हैं, और रूट्स आए नहीं, डी नेगेटिव आया है, ये दोनों चॉइस गलत हो गई, राइट। तो ये चॉइस मेरी करेक्ट हो गई।
अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स देखेंगे तो उससे कुछ पता शायद नहीं चलेगा। देख लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या है मेरा, माइनस बी माइनस के बाई के स्क्वायर। उससे मैं इतना नहीं पता चला क्योंकि वो के साइन पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, और के का साइन या कुछ गिवन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, लेकिन यहाँ पता नहीं चल पाया उससे क्योंकि के बारे में नहीं पता, तो वहाँ से हम डिसाइड नहीं करते, हमने डिस्क्रिमिनेंट से देख लिया। डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव आ रहा है तो मेरा वो पैराबोला है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्सिस को, तो ए चॉइस हो गई। Now alpha beta are the roots of this equation. Then the equation whose roots are b and c, जिसके रूट्स b और c हैं, और b और c यहाँ पे क्या है, b और c इन्वॉल्व होंगे सम और प्रोडक्ट के अंदर। तो मैं अगर सम ऑफ रूट देखता हूँ इसका अल्फा प्लस बीटा, वो मेरा माइनस बी है, और जो अल्फा बीटा है वो माइनस सी है। और मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है इसके रूट बी और सी होने चाहिए, तो सम ऑफ रूट ले लिया मैंने। बेसिकली बी सम ऑफ रूट मेरा है बी प्लस सी, और बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, ऐड करके माइनस ऑफ, ऐड दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ये आ गई मेरी। तो अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में आंसर निकालना है, उल्टा कर दिया। अब अल्फ़ा बीटा रूट्स नहीं है, बी और सी रूट्स हैं, और बाकी कोफिशिएंट्स कैसे आएंगे, अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में आएंगे। तो सम ऑफ रूट ऐसे निकालिए, प्रोडक्ट निकालना है मुझे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये टाइम भी ज़्यादा गिवन है इसमें। प्रोडक्ट ऑफ रूट बी इंटू सी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरी डी चॉइस मैच कर गई, राइट। तो बिल्कुल फंडामेंटल इजी क्वेश्चन थे ये सारे। ना ये भी बिल्कुल 1.5 मिनट गिवन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, फंडामेंटल क्वेश्चन है इसमें। देखो आप, ये क्वाड्रेटिक गिवन है, नॉन रियल रूट्स है, राइट, नॉन रियल रूट्स है। तो इसका मतलब इसका या तो ग्राफ ऐसे होगा, रूट्स नहीं है इसके, या फिर ऐसे होगा। अब हमें क्या पता है इसके बारे में, हमें ये पता है, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, देखो अब ये जो एक्सप्रेशन है, इससे मैं आइडिया लूँगा क्या, कि मैं यहाँ पे अगर मैं F1 देखता हूँ तो वो तो मेरा a प्लस 3b माइनस 2c आता है, इससे मैच नहीं कर रहा वो। फिर यहाँ जो कोफिशिएंट मेरा, राइट, यहाँ से देखो मेरा, अगर मैं F2 देखता हूँ तो वो आ रहा है 4a प्लस 6b माइनस 2c, ये है। 2 कॉमन लिया मैंने, 2a प्लस 3b माइनस सी, और ये मुझे यहाँ से पॉजिटिव गिवन है, ये पॉजिटिव है, 2 इंटू पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ से मेरा F2 जो है वो पॉजिटिव आ गया। F2 पॉजिटिव, यहाँ से मैंने इस इंफॉर्मेशन से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन से मैंने निकाला 2 से मल्टीप्लाई करके, ये F2 ऐसे देख लिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड को, ये F2 है, F2 ग्रेटर देन 0 आ गया। F2 ग्रेटर देन 0 से ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई अब, क्योंकि मतलब 2 पे ग्राफ पॉजिटिव है, एक्स इक्वल टू 2 पे ग्राफ पॉजिटिव है, F2 ग्रेटर देन 0 है, तो ये पैराबोला है, इसमें हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। 2 पे पॉजिटिव है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा एक्स एक्सिस के साथ, तो हर एक्स की वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। अब मुझे सी के बारे में बताना है, तो यहाँ से आप जीरो प्लग इन कर लेंगे। एफ जीरो क्या है, एफ जीरो आ गया मेरा 0 प्लस 0 माइनस 2c, वो ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि पूरा पैराबोला ही अबव एक्स एक्सिस है, हर एक्स की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। तो ये आ गया माइनस 2c ग्रेटर देन 0 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2c लेस देन 0 आ गया, c लेस देन 0 आ गया। c नेगेटिव है इस क्वेश्चन में, जल्दी में आप c ग्रेटर देन 0 मत करना, c नेगेटिव है, क्योंकि सर माइनस 2c ग्रेटर देन 0 है। कोफिशिएंट ये जो कांस्टेंट टर्म है c नहीं है इस बार, कांस्टेंट टर्म इस बार जनरली सी होती है, यहाँ माइनस 2c दिया, ट्रैप था ये। तो यहाँ पे जो माइनस 2c ग्रेटर देन 0 है, पहले तो F0 ग्रेटर देन 0 है, फिर माइनस 2c ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि एक्स को 0 प्लग इन कर लिया, तो यहाँ से c लेस देन 0 आ रहा है, ये चॉइस मैच कर गई। नाउ कंसिडर दिस इक्वेशन, n इज नेचुरल नंबर, n की ये नेचुरल नंबर्स हैं, फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सच दैट गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स, रूट्स इंटीग्रल होने चाहिए। रूट्स का फॉर्मूला लगाया मैंने, राइट, अल्फा बीटा के रूट्स जो होते हैं, फॉर्मूला लगाया 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 64 minus 2 times, right, minus 4 times AC, A is 2, C is 2 minus 2n divided by 2A 4। यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई किया, 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ये आ गया 64 माइनस 16
राइट, या टू कॉमन उल्टा करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 64 माइनस 4 8 ऑलरेडी है, 2 कॉमन लिया 16 हो गया, 1 माइनस n। अब मैं यहाँ ब्रैकेट में से 16 मैंने कॉमन लिया, बाहर 4 आ गया, 8 प्लस माइनस 4, 16 यहाँ से कॉमन चला गया, 4 बचा, और ये प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, अब 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3 n प्लस 3। अब ये रूट अगर इंटीजर चाहिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, n प्लस 3 शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, राइट, n प्लस 3 के स्क्वायर टाइप होना चाहिए। तो n की वैल्यूज़ क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर में से 3 माइनस करना है। अब परफेक्ट स्क्वायर मतलब, अब देखा मैंने कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है कि 1 लिया मैंने, के की वैल्यू 1 ली, राइट, तो के स्क्वायर क्या हो गया, के 1 है तो के स्क्वायर 1 है, तो एन क्या है, के स्क्वायर माइनस ये -2 आ रहा है, नहीं ये वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर रही। के को मैंने अगर 2 लिया तो के स्क्वायर मेरा 4 है, 4 माइनस 3 1 आ गया, ये एक्सेप्ट हो गई वैल्यू। इस तरह से सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। क्या सीधा भी यहीं से निकाल सकते हो, वो हमें हमें ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर से 3 पहले ऐसे नंबर काउंट करने हैं, ऐसे कर लिया कैसे भी, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 माइनस 3 6 हो गया, राइट, तो एन की वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है, 4 है, के स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 है, तो ये माइनस कर दिया 13 हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर से 3 कम करना है। अगला परफेक्ट स्क्वायर 25 है, 3 कम किया 22। अगला परफेक्ट स्क्वायर 36 है, 3 कम किया 33 है। 49 है, 3 कम किया 46 है। फिर उसके बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर है 64, 3 कम किया 61 है। फिर परफेक्ट 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81, 81 से 3 किया 78 है, राइट। फिर 100 का 100 में से 3 माइनस किया 97 है। तो ये मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी ये वैल्यूज़ हो सकती हैं सच दैट कि मेरा n+3 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये है, राइट, ये टेबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से कर सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए n परफेक्ट स्क्वायर से 3 पहले होना चाहिए। अब 1 से कोई 3 पहले हो नहीं सकता। हाँ, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है, उससे 3 पहले 1 आ गया। फिर 9 से 3 पहले करा 6 आ गया, वही मैं कर रहा हूँ। फिर 16 से 3 पहले किया 13 आ गया। फिर 25 से 3 पहले किया 22 आ गया। 30 से 3 पहले किया 33 आ गया। फिर 49 से 3 कम किया 43 आ गया, 46 आ गया। फिर 64 से 3 कम किया 61 आ गया। तो ये टेबल की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने 81 से 3 कम किया 78 आया, 100 से 3 कम किया 97 आया। तो ये आपकी 9 वैल्यूज़ आ रही हैं, डी आंसर हो गया। नो, ये रैशनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, पहले भी क्विज में 2 बार आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। तो हम कैसे करते हैं, यहाँ जो परफेक्ट स्क्वायर है उनको हम हटाएंगे, x-1 होल स्क्वायर, x-6 एक्स स्क्वायर, ये सारा परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इनको मुझे हटाना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहले मैंने सॉल्व कर लिया, मान के x not equal to 1, x not equal to 0 है, इनको हटा दिया एक्सप्रेशन से, परफेक्ट स्क्वायर है, साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ गया। अब यहाँ विविक का मेथड लगा के मैंने सॉल्व कर लिया इसको। तो यहाँ पे आपका -10 है, फिर -1 है, फिर 6 है, प्लस माइनस पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से अब मैंने एंड पॉइंट देख लिए, यहाँ पे पहले आंसर लिख लेते हैं इसका, x बिलोंग्स टू 10 इंक्लूड, -10 इंक्लूड नहीं होगा, फिर -1 भी इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन आपका 6 इंक्लूड होगा, 6 टू इन्फिनिटी। अब मुझे वो इंटीजर्स निकालने जो -10 to 10 के बीच में, और साथ में ये भी देख लिया कि 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, यूनियन x इक्वल टू 1 भी आंसर है। अब यहाँ से वो इंटीजर निकालने हैं जो -2 to 10 के बीच में है, तो -9 यहाँ से शुरू करा, -9 -8 -7 -6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, -6 -5 -4 -3 -2, -1 नहीं, -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर यहाँ से 6 से आएंगे हम, 6 सेटिस्फाई कर रहा है, 7 कर रहा है, 8 कर रहा है, 9 कर रहा है, और 1 भी कर रहा था यहाँ पे, 1 भी अलग से हमने काउंट किया, राइट। एक चेक कर लें कि सारे ठीक हो गए हैं इसमें, कोई हमने, अच्छा हमने अभी 0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 0 हमने काउंट भी नहीं किया इसके अंदर, राइट, 0 हमने काउंट भी नहीं किया। तो हमने -10 से -1 में -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2, -1 नहीं लिया, 0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा।
फिर यहाँ से हमने देखा 6 सेटिस्फाई कर रहा है, 7 कर रहा है, 8 कर रहा है, 9 कर रहा है, साथ में 1 कर रहा है और मेरा या तो अब इनको काउंट करके हमारा 10 तक जाना था। 10 भी तो है, 10 भी या 1 भी है, 10 तक जाना है मुझे, 10 भी इंक्लूड करना है, तो 9 तक रुकना नहीं है, 10 तक जाना है। तो कितनी वैल्यूज़ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 है, थोड़ा ये ध्यान से काउंट करना है, काउंटिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 13 भी आंसर हो सकता है, 14 आंसर है, 12 भी है, 15 भी, सारे ट्रैप्स हैं इसके अंदर, ज़रा सी गलती करेंगे फंस जाएंगे ट्रैप के अंदर। 14 आंसर है। Now we have, there are two equations, this and this, having only one common root. इनकरेक्ट चॉइस बतानी है, एक कॉमन रूट है इन इक्वेशन का। तो एक्स, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट है बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगानी है एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक रूट कॉमन है इनका, एक्स स्क्वायर, यहाँ से मेरा आ गया 2b ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a बी स्क्वायर माइनस 1। टिपिकल कंडीशन ऑफ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने, माइनस एक्स आ गया तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2a माइनस 2b। अब सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ गया 2 हमने कॉमन ले लिया, या पहले ऐसे लिख लो, यहाँ से माइनस एक्स की वैल्यू आती है ये, 2b ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, और यहाँ से आपका 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, सेम वे यहाँ से माइनस एक्स आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी। अब सिंप्लीफाई पहले करेंगे, यहाँ से मैंने पहले 2 कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया, ए बी कॉमन लिया, आ गया a माइनस बी, यहाँ से 2 कॉमन ले चुके हैं, a माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 टाइम्स ए माइनस बी। ये कैंसिल कर दिया तो ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा इक्वल टू बी पे, तो एक कंडीशन ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। अभी यूज़ करेंगे, यहाँ मैंने ए माइनस बी कॉमन लिया, बच गया ए बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से भी ए माइनस बी कैंसिल कर दिया, राइट। बस अब सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 4 हो गया, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई विद ए बी प्लस 1, और राइट साइड पे आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन होगी सिंप्लीफाई करके। अभी और सिंप्लीफाई करते हैं, ये है 4ab प्लस 4, और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैं टर्म इधर ला रहा हूँ, तो बी की टर्म इधर, ए बी की टर्म इधर ले आया हूँ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये बना 4 इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें ये वाली सारी, तो ए माइनस बी की वैल्यू 2 या माइनस 2 है, 2 या माइनस 2 है। तो यहाँ से देखो ये दोनों, अब यहाँ से मेरा आंसर ऑलमोस्ट आ गया। कैसे, ये ए माइनस बी इक्वल टू 2 है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, यहाँ लिख रहा हूँ करेक्ट है। ये ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 है, ये भी करेक्ट है। ए नॉट इक्वल टू, यही करेक्ट है, तीनों करेक्ट होंगे, तो यही चॉइस आपकी करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट यही चॉइस है, इनकरेक्ट निकालना था इस बार। तो यहाँ से बनाता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो जाए, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, यही इनकरेक्ट है, तो ये आंसर हुआ इस बार, राइट। इनको मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, क्योंकि करेक्ट है तीनों ये। तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट में सिंप्लीफिकेशन थी थोड़ी, राइट। सिंप्लीफिकेशन थी कि फैक्टर्स कैंसिल करके कंबाइन करके सिंप्लीफाई किया, तो मिस्टेक नहीं होगी। तो क्वेश्चन ये इजी था, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट है। लास्ट टाइम भी 2 क्वेश्चन थे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट के, ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर रेंज निकालनी है हमें, राइट। यहाँ पे मेरा फंक्शन ये गिवन है, y इक्वल टू rational function given of the type quadratic by quadratic. I have to find range of this function, the values this expression can take. Values this expression can take is same as values y can take, and values y can take is same as range of this function. अब range निकालने का standard method है, we cross multiply करके इसको yx square plus 2xy plus 4y, x में quadratic मैंने express करी, सब टर्म्स को राइट पे ले आ गया, 1 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन लिया, एक्स 2x कॉमन ले लिया, ये आ गया y प्लस 1 प्लस 4 कॉमन लिया,
1 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें रेंज निकालनी है तो एक्स रियल के करस्पॉन्डिंग वाई निकालते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं, याद ही रखना होता है डी ग्रेटर देन 0। एक्स में क्वाड्रेटिक है, डी ग्रेटर देन 0, यहाँ से बी स्क्वायर 4y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 माइनस वाई इंटू 4 टाइम्स 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दिया, y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई को y माइनस 1 लिख लिया, एक ही बात है, y 1 माइनस वाई का स्क्वायर या y माइनस 1 का होल स्क्वायर एक ही बात है। अब यहाँ से मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ब्रैकेट मत ओपन करो, सीधा ए प्लस फैक्टराइज तो करना है हमें, तो सीधा फैक्टराइज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से आ गया y प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स y माइनस 1 और y प्लस 1 माइनस 2 y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 3y आ रहा है, 3y माइनस 1 एंड दिस इज माइनस वाई प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया यहाँ से, 3y माइनस 1 y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गया इनइक्वालिटी का, बिकॉज ये मल्टीप्लाइंग विद नेगेटिव नंबर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, y की वैल्यूज 1/3 और 3 के बीच में है। डायरेक्ट रिजल्ट या वे भी कर्व कैसे भी 1 कहाँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कहाँ होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, 1/3 और 3 के बीच में नेगेटिव होगा, ये आंसर है। y बिलोंग्स टू 1/3 to 3, राइट। थोड़ा टाइम, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन क्योंकि उनको 2 मिनट में कैलकुलेशन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड है ये, कई सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस किए होंगे आपने, तो ये अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को टाइम कम पड़ा होगा। कॉन्सेप्ट तो बहुत स्टैंडर्ड है, कई इस तरह के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से टाइम कम पड़ सकता होगा इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को। Now the question says that the value of f for which sum of the squares of the roots of this equation is least. Least है क्या, sum of the squares of the root, sum of the squares of the root, इसकी लीस्ट वैल्यू निकाल, इसकी मतलब इसकी लीस्ट वैल्यू पे ए की वैल्यू क्या होगी, when ये लीस्ट होगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखते हैं इसको, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में, सम ऑफ रूट्स है माइनस ऑफ ए प्लस 1 है सम ऑफ रूट्स, तो ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 2a प्लस 1 है, राइट। ये मेरा आगे लिखा मैंने, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया प्लस 4a प्लस 2, ये है, तो ये बना ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी लीस्ट वैल्यू किस ए की वैल्यू पे होगी। अब ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वेरिएबल एक्स नहीं है ए है, बट एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए के अंदर, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, लीस्ट वैल्यू यहाँ पे होगी उसकी, ये लीस्ट वैल्यू है किस एक्स कोऑर्डिनेट पे होगी, वो एक्स वी पे होगी, और लीस्ट वैल्यू क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स पे लीस्ट वैल्यू होती है, तो वर्टेक्स का मुझे और एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, किस एक्स कोऑर्डिनेट पे किस ए की वैल्यू पे वर्टेक्स अपनी लीस्ट वैल्यू पोजेस करेगा, पैराबोला अपनी लीस्ट वैल्यू पोजेस करेगा, तो मुझे एक्स वी का फॉर्मूला होता है वो लगाना है माइनस बी बाई 2a, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म विच इज -6, और ये ए सेम ए नहीं है, ये ए मतलब है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर 1 है, 2 × 1, तो ये -3 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे, वाई भी निकाल सकते थे, क्या -d/4 है, मैं ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में कि -3 पे क्या वैल्यू है, यहाँ प्लग इन भी कर सकते हैं -3, हमें ये आ गया कि -3 पे ये पैराबोला लीस्ट वैल्यू ले रहा है, -3 को प्लग इन कर लिया तो 9 -18 + 3 तो -6 आ गया, लेकिन हमें निकालना नहीं था -6 के, राइट, तो हमें निकालना था -3, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन तीन ज़्यादा क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे इसमें, राइट। ये भी हमारा विविकर मेथड वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड इसका लेस देन 1 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का मॉड लेस देन 1 होता है तो वो एक्सप्रेशन -a और a के बीच में है, बिटवीन -a एंड a। यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन से 4x² -1 ओवर x² -1 लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। तो दो केस बनते हैं, पहले इसको सॉल्व किया हमने, फिर दूसरा केस ये सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर को कंबाइन करेंगे, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो पहले हमने ये किया, इसको उधर ला के, मतलब ये आ गया 4x² -1 ओवर x² -1 ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ऐसे लिख लिया, 1 को इधर ला रहे हैं,
और एलसीएम ले लिया तो ये प्लस हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। फैक्टराइज करा मैंने, इसमें न्यूमरेटर हो गया 5x² माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। ये फैक्टर्स बन गया √5x माइनस √2 √5x प्लस √2 और ये x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। इसको यहाँ से सॉल्व कर लिया हमने। सॉल्व मतलब प्लॉट कर लिया। सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा माइनस √2/√5, फिर आएगा √2/5 और फिर 1 आ रहा है, राइट। दिख रहा है कि 2/5 का रूट जो 1 से कम है, सेम हेयर। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें प्लस देखना है तो प्लस को मैंने मार्क किया, ये आंसर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये आंसर आ रहा है और ये आंसर आ रहा है। अभी एक पार्ट हुआ है, ये एक पार्ट हुआ है। अगर दूसरा पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट करते हैं जो 4x² माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन 1 है। 4x² माइनस वन को इधर ला के एलसीएम ले लिया, माइनस x² माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन ज़ीरो हो गया। अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल, 3x² ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन ज़ीरो है। तो यहाँ से आ गया, ये पॉजिटिव है, हटा दिया हमने और देखा कि ज़ीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि x इक्वल टू ज़ीरो प्लग इन करेंगे, ज़ीरो लेस देन ज़ीरो फॉल्स हो रहा है, फॉल्स है। तो ज़ीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसको ध्यान से लास्ट में हटाना पड़ेगा, x नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से आ गया 1 ओवर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ से आ रहा है बिटवीन -1 एंड 1। अब बिटवीन -1 एंड 1 से इसका इंटरसेक्शन, ये आंसर निकाला था। अब आंसर बिटवीन -1 एंड 1 होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। दो मतलब सेकंड एक केस का आंसर ये ब्लू से मैंने बनाया है, एक का येलो से बनाया है, एक का मैं रेड से बना रहा हूँ। ये आंसर ये था। अब इनका जो कॉमन सोल्यूशन है वो ये आ रहा है, देखो ये, लेकिन बीच में ज़ीरो हटाना है, वो ध्यान रखना। ये सोल्यूशन आ रहा है जिसमें ब्लू लाइन भी है और रेड लाइन भी है। तो x बिलोंग्स टू माइनस √2/√5 टू √2/√5 और माइनस ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो मिस कर सकते हो, ट्रैप था इस क्वेश्चन में। देखो आप जल्दी में ये टिक कर सकते हो, ये आंसर रॉन्ग हो गया, क्योंकि ज़ीरो हटाने वाला आंसर ये था, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ज़ीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ प्लग इन करके देखिए, यहाँ देखो तभी तो था, ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो था, कि ज़ीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो वो आपने मिस कर दिया। मतलब इस आंसर में यहाँ ऐसे था, ये ओपन लाना था, ज़ीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा सेकेंड इनइक्वालिटी को, ये है। अब इंटरसेक्शन लिया है तो ज़ीरो कॉमन नहीं आएगा, देखो आप ज़ीरो को हटाना पड़ेगा, दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ज़ीरो। तो ये ट्रैप था इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है जिसमें 3 मिनट दिए, कैलकुलेशन आती है इसके अंदर। इसका क्वेश्चन है क्या, ये रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें इस रैशनल एक्सप्रेशन में जो हम इसको डोमेन दे रहे हैं वो x बिलोंग्स टू r दे रहे हैं। ये है x² प्लस 2x प्लस a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a, और जो आउटपुट आ रहा है वो y बिलोंग्स टू r आ रहा है। डोमेन x बिलोंग्स टू r है, रेंज y बिलोंग्स टू r है। हमें a की वैल्यूज़ निकालनी है जो यहाँ पे a है। अब a की वैल्यूज़ निकालने के लिए इसको हम वो टिपिकल मेथड है, y ज़ूम कर लिया, x² प्लस 2x प्लस a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं। इसको इधर ले गया और फिर इधर लाके कंबाइन कर लिया मैंने, 1 माइनस सब कुछ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया और राइट पे लेके आ गया, 1 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4xy प्लस a माइनस 3ay इक्वल टू ज़ीरो, राइट। यहाँ से फिर मैंने थोड़ा यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2y प्लस यहाँ से a कॉमन लिया, 1 माइनस 3y इक्वल टू ज़ीरो। एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई, d ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। d ग्रेटर देन ज़ीरो में कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी, 4 टाइम्स 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस वाई इंटू ए टाइम्स 1 माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये है 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, इसको परफेक्ट स्क्वायर को ओपन किया, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 माइनस ए टाइम्स इस परफेक्ट स्क्वायर को, इसको खोला, 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। फिर y स्क्वायर के टर्म कंबाइन करें, 4 माइनस ए वाई स्क्वायर, लीनियर टर्म आ रही है यहाँ से,
4 कॉमन लिया, y कॉमन लिया, a माइनस 1, कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है 1 माइनस ए इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो एक्सप्रेशन है y के अंदर, अब इसका आंसर गिवन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर y बिलोंग्स टू r है। क्वेश्चन है कि रेंज हर वैल्यू ले सकता है, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है y की हर वैल्यू के लिए, गिवन है हमें। तो ये रिजल्ट होता है, पढ़ा होगा आपने, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रिजल्ट है वो x की फॉर्म में रिजल्ट होता है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर हर x की वैल्यू पे ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वो तभी हो सकता है a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन इक्वल टू 0 हो। पैराबोला ऐसे हो सकता है, तभी हो सकता है, या पैराबोला ऐसे होगा, दो तरह से हो सकता है। d इक्वल टू 0 हो सकता है, d लेस देन 0 होना चाहिए, और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे ही पढ़ा होगा आपने, आपको रिजल्ट है ये कंप्लीटली पॉजिटिव है, ये इसका मतलब है कंप्लीटली पॉजिटिव है। कंप्लीटली पॉजिटिव कब हो सकता है? जब वो कंप्लीटली अबव हो या टच करता हुआ अबव हो, दो केस बनते हैं। तो यहाँ से मैंने कहा कि मेरा 4 माइनस से ये कुछ मिस, ये हमने यहाँ पे 4 में, यहाँ मैंने 4 माइनस 3 ये था, 3 मिस कर दिया। तो 4 माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट 16 a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस ए 4 माइनस 3a शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 4 a स्क्वायर माइनस 2a, कॉमन आएगा, ज़रूरत नहीं लेने की। 4 a माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 4 चला गया, इसको 1 माइनस ए को मैंने a माइनस 1 लिख लिया तो ये प्लस हो गया। 4 माइनस 3a लेस देन इक्वल टू 0, a माइनस 1 कॉमन ले लिया, टाइम बचता है। 4 प्लस ये बचेगा, सॉरी 4a माइनस 4 प्लस यहाँ से आ रहा है आपका, ये कॉमन चला गया, 4 माइनस 3a लेस देन इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, 4a माइनस 3a आ गया। तो ये आ रहा है a इंटू ए माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, a बिटवीन 0 एंड 1, एक आ रहा है a बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग, और a लेस देन 4/3। दो आंसर है, दो केस को कंबाइन करना है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि मेरा a ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और d लेस देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। जो a ग्रेटर देन 0 करके ये कंडीशन आती है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x को ग्रेटर देन 0 करके ये कंडीशन आती है, d लेस देन इक्वल टू 0 करके ये कंडीशन आती है। इसको सिंप्लीफाई करके मेरा ये आंसर आ रहा है, दोनों के जो कॉमन सोल्यूशन है वो ये आ रहे हैं, देखो ये। तो आंसर बनता है a बिलोंग्स टू 0 से 1। अब यहाँ पे 0 और 1 सेटिस्फाई नहीं करता, वो हटाना पड़ता है, लेकिन हमारी चॉइस में कोई ऐसा है भी नहीं, ये आंसर आ गया। देखो ये इसमें 0 to 1 हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप a 0 लेंगे या a इक्वल टू 1 लेंगे, कॉन्सेप्ट a को 0 लिया आपने, तो वो उसमें रेंज r नहीं बनती है, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती हैं। a को 0 में प्लग इन करके देखता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। a को मैंने अगर 0 लिया, a 0, तो क्या आता है, a 0 पे ये बन रहा है एक्सप्रेशन, राइट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, x प्लस 2 ओवर x प्लस 4, यहाँ से x कैंसिल हो गया, x नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरा ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब यहाँ पे ये इसकी रेंज हम निकालेंगे तो इसमें हाफ, x इक्वल टू 0 नहीं है, x इक्वल टू 0 पे इसकी क्या वैल्यू बनती है, हाफ बनती है। तो y इक्वल टू हाफ इज़ नॉट पार्ट ऑफ द रेंज। रेंज इसको हम देखेंगे तो y बिलोंग्स टू r, माइनस मुझे हाफ हटाना पड़ेगा उसमें से, तो रेंज y बिलोंग्स टू r नहीं है, रेंज y बिलोंग्स टू r नहीं है। और रेंज हम कह रहे हैं ऑल रियल वैल्यूज़ होना चाहिए, तो मतलब ये जो हमने हाफ जो वैल्यू ली है रेंज में, वो नहीं आ रही है। इसके मतलब a 0 नहीं हो सकता, a 0 पे रेंज r नहीं है, a 0 पे रेंज r माइनस हाफ है, तो वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रेंज अलग से निकाल लो, जैसे आप निकालते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसकी रेंज आ रही है एक्स वाई माइनस 4 इक्वल टू, ऐसे निकाल लिया, x प्लस 2, तो x को कंबाइन कर लिया, y माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू, सॉरी 4y, 2 प्लस 4y। कैसे भी इसको यहाँ से भी कन्फ्यूजन होगी, इससे नहीं पता, राइट। थोड़ा सा कर्व स्केचिंग नहीं करी आपने, उसको ऐसे करना पड़ेगा। फिर x प्लस 4 माइनस 2 ओवर x प्लस 4, तो y 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 4 है। तो यहाँ से आप रेंज देखोगे तो y बिलोंग्स टू r आएगी इसकी रेंज, राइट। और फिर हमने इसमें से 2 हटाना है, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है ये, इसकी रेंज होती है r, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है,
फिर माइनस से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, साइन चेंज हो गया, और फिर 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने से इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा, माइनस इन्फिनिटी रहेगा, तो ये इसकी रेंज आर आ रही है, बट हमें -4 का देखना है, ये -4 नहीं ले सकता, तो -4 पे जो वैल्यू आ रही है वाई की वो हटानी पड़ेगी, वो हमने हाफ आ रही थी। x=0 किया हमने, बाकी -4 से तो वैसे भी नॉट डिफाइंड आ रही है, -4 तो नहीं, सॉरी, मतलब 0 जो x=0 था उस पर वैल्यू हाफ आ रही है, वो हटानी पड़ेगी। -4 तो वैसे भी डोमेन में नहीं है। तो ये हमें एंड पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर चॉइस में होता फिर हमें देखने याद रखना पड़ता है, और याद ही रख सकते हो बाउंड्री कंडीशन पे फेल होता है। बाउंड्री कंडीशन पे ये हमने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, और जब a=0 डाल देता हूँ तो वो x कैंसिल होकर वो लीनियर ओवर लीनियर हो गया, और सारा कॉन्सेप्ट हमने लगाया क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक का, वो नहीं चल पाएगा। ये मतलब है सेम प्रॉब्लम आएगी अगर आप a को आप 1 रिप्लेस कर देंगे, a को 1 करोगे तो फिर आपका सेम प्रॉब्लम आ जाती है, फैक्टर एक्स, ये x+1 होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये x+1 इंटू x+3 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो फिर वो लीनियर ओवर लीनियर आ गया। तो इसलिए बाउंड्री कंडीशन ऐसे हमेशा फेल करती हैं, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर हो तो क्वेश्चन फेल हो जाता है और हमारा पूरा सोल्यूशन फेल हो जाता है। तो बाउंड्री कंडीशन में आंसर आया क्यों, इसलिए आया हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है। और बाउंड्री कंडीशन जो a0 और a1 है, यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन है a0 और a1, वहाँ पे ये इसमें क्वाड्रेटिक होता ही नहीं इस पे ये, और हमने क्वाड्रेटिक माना है, तो इसलिए रॉन्ग आंसर आ गया ये, तो इसलिए हमारा आंसर ये आएगा इसमें। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा ऑलमोस्ट मैच कर गया था, बाउंड्री कंडीशन की प्रॉब्लम थी, तो और कोई आंसर तो हो नहीं सकता, तो यही अप्रोप्रिएट होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सोल्यूशन। तो कोई थोड़ा सा मैंने इसको ये टीचिंग क्लास नहीं है, सोल्यूशन डिस्कशन क्लास है, और बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिर टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। तो मैंने अपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं सारी, बस आपको डायरेक्शन देनी थी, अगर अटक जाओ तो ये मेथड फॉलो करना है। तो ये थोड़ा क्विकली मैंने कराए हैं सोल्यूशन, डिटेल में नहीं कराए हैं, राइट। Thank you so much. If you think you got any advantage from this video, just make sure you like the video. Okay, bye, take care, good night.